Hello, I am Vinay Derasri. Today we are reading poem No men are foreign. कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? Have you ever thought? क्या तुमने कभी सोचा of some people कुछ लोग एज स्ट्रेंज जैसे कि स्ट्रेंज हो, अजीब, अनजान, और अदर कंट्रीज या दूसरे देश के एज फॉरेन जैसे कि विदेशी. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग. हमारे पास में बहुत सारे वे हैं, तरीके हैं थिंकिंग सोचने के. ऑफ अदर पीपल की दूसरे जो लोग हैं, अदर लोग हैं. एज डिफरेंट अलग हैं. फ्रॉम अस हमारे से. एज देम जैसा कि उनको हम कहते हैं. दे में बिलोंग हो सकता है. दे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री कि वे एक अलग देश से बिलोंग करते हो, संबंधित हो. और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज या एक अलग भाषा बोलते हो. इन दिस पोइम इस कविता में हाउ एवर फिर भी द पोइट रिमाइंड्स अस कवि हमको रिमाइंड करता है, याद दिलवाता है. ऑफ द मैनी वेज कई ऐसे तरीके हैं. इन विच वी आर ऑल द सेम जिसमें हम सभी समान हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन क्योंकि हम सभी ह्यूमन हैं, मानव हैं, इंसान हैं. अब पोएम स्टार्ट है. Remember, no men are strange, no countries foreign. Remember, no men are strange, no countries foreign. याद रखो, कोई भी मैन, कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है. Beneath all uniforms, a single body breathes. Beneath ऑल यूनिफॉर्म्स सभी प्रकार की जो यूनिफॉर्म है, पोशाक है, यानी कि तरह तरह के जो वस्त्र हम इंसान पहनते हैं, उन सभी वस्त्रों के नीचे बीनीथ ए सिंगल बॉडी एक शरीर है जो ब्रीथ सांस लेता है. लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई. लाइक आवर्स हमारे ही समान. द लैंड जो धरती है. आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन जिस पर हमारे भाई चलते हैं. इज अर्थ वो पृथ्वी है. लाइक दिस इसी के जैसी, यानी कि हमारे जो भाई लोग हैं वो जिस धरती पर रहते हैं वैसी की वैसी ये धरती है. इन विच वी ऑल शेल लाई और जिसमें हम सभी रहेंगे, यानी कि जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. वे लोग भी जिनको हम अनजान कह रहे हैं या अजनबी कह रहे हैं, वे भी अवेयर परिचित हैं, जानते हैं. ऑफ सन सूर्य को, एंड एयर हवा को, एंड वाटर पानी को, यानी कि हवा, पानी और धूप से वे भी परिचित हैं. आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट्स और जो शांतिपूर्ण जो समय होता है उसमें हार्वेस्ट होती है, फसल होती है, खेती होती है, और उस हार्वेस्ट के द्वारा, खेती के द्वारा फेड किया जाता है, पेट भरा जाता है, भोजन किया जाता है. तो वे भी शांतिपूर्ण ढंग से खेती करके पेट भरते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ड और अगर लंबे समय तक वॉर्स होती है, युद्ध चलते हैं, तो वो एक तरह से वो जो युद्ध का समय है वो लॉन्ग विंटर के समान तुलना की गई है कि लंबी सर्दी है जिसमें हम स्टार्व भूखे मरते हैं. कि जब युद्ध होता है तो वो युद्ध का समय सर्दी के समान है जिसमें फसल नहीं होती है, ठंड से, पाला पड़ने से और भूखे मरने की नौबत आ जाती है. तो ये सेम कंडीशन है. देयर हैंड्स आर आवर्स उनके हाथ हमारे हैं, यानी कि हमारे ही जैसे हैं. एंड इन देयर लाइन्स वी रीड और उन रेखाओं में जिनको हम पढ़ते हैं, हाथ की रेखाओं में,
ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। हाथ की रेखाओं में जो मेहनत है, यानी कि हाथों की जो रेखाएं हैं, मेहनत से जो घिस जाती है रेखाएं, मेहनती हाथों की रेखाएं घिस जाती है, तो वो जो रेखाएं हैं हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, वो हमारे हाथों की रेखाओं से डिफरेंट नहीं है। कि जिस प्रकार हम मेहनत करते हैं तो हमारे हाथों की रेखाएं घिस जाती है, वे लोग भी मेहनत करते हैं, उनके हाथों की रेखाएं भी उसी प्रकार से घिस जाती है। तो हमारे हाथों की रेखाओं में और उनके हाथों की रेखाओं में अंतर नहीं है। समान मेहनत करने से हाथों की रेखाएं समान दिखती है। रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक। याद रखो, उनके आंखें हैं लाइक आवर्स, हमारे ही जैसी, दैट वेक जो कि जगती है, और स्लीप या सोती है, एंड स्ट्रेंज दैट कैन बी वॉन बाय लव, और एंड स्ट्रेंथ ताकत, बल, कौन सा बल, दैट कैन बी वॉन बाय लव, वो बल जो प्यार से जीता जाता है, यानी प्यार की ताकत, लव की ताकत, जिससे हम किसी को जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर जो धरती है वहाँ पर जीवन कैसा है, कॉमन है, सामान्य है। और कॉमन का मतलब होता है जो सभी जगह एक जैसा होता है, सामान्य। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जिसको सभी पहचान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकते हैं कि जीवन सामान्य कैसा होता है। लेट अस रिमेंबर, अब हमको याद रखना चाहिए, व्हेन एवर, जब कभी भी, वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हमारे भाइयों से नफरत करने के लिए, इट इज़ आवर सेल्व्स, तो ये हमारे खुद से ही है। यानी कि अगर हम हमारे भाइयों से नफरत करते हैं तो वो नफरत हम अपने स्वयं से ही कर रहे हैं, खुद से ही कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पजेज, और अगर हम डिस्पजेज कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं, वी शैल डिस्पजेज, हम बेदखल करेंगे, वंचित करेंगे, बिट्रे, या हम धोखा करेंगे, विश्वासघात करेंगे, कंडेम, दोष लगाएंगे, आरोप लगाएंगे या निंदा करेंगे। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स, हम जो कि टेक आर्म्स, हथियार उठाते हैं, टेक आर्म्स, हथियार उठाते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि हम एक दूसरे के खिलाफ ही हथियार उठाएंगे। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये जो पृथ्वी है, ये इंसानों की पृथ्वी है, ह्यूमन अर्थ है, दैट वी डिफाइल, जिसको कि हम क्या करेंगे, हम डिफाइल, हम उसको अपवित्र करते हैं, इस पृथ्वी को हम दूषित करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, किससे दूषित करते हैं, आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारी नर्क की अग्नि से तुलना की गई है कि हेल्स ऑफ फायर, यानी कि जब युद्ध होता है, फायर करते हैं जिसमें फायरिंग, तो नर्क की आग को चाहे युद्ध की अग्नि को, सेम, उस युद्ध की अग्नि से हम इसको डिफाइल करते हैं, हमारी पृथ्वी को अपवित्र कर देते हैं। एंड डस्ट आउटरेज, और हमारी जो हिंसात्मक गतिविधियां हम करते हैं, द इनोसेंस ऑफ एयर, तो जो हवा की जो मासूमियत है, हवा की जो निर्मलता है, जो पवित्र हवा यहाँ बहती है, दैट इज़ एवरीवेयर, जो कि हर जगह बहती है, आवर ओन, हमारी स्वयं की है। हम उस पवित्र हवा को, इस मिट्टी को, सबको क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, डिफाइल कर देते हैं। कब करते हैं, जब हम हथियार उठाते हैं। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई भी देश स्ट्रेंज नहीं है, अजीब नहीं है, अनजाना नहीं है। ये पोएम लिखी है जेम्स किर्कप ने। थैंक यू।